हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो है वो हम क्वेश्चंस जानेंगे जो हमारा इन्वेंट्री के ऊपर आपको आ सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगले वीक में आपको कोई भी रेगुलर क्लासेस हो सकता है कि आपको अपलोड ना आए। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको कोई भी अपलोड का जो रेगुलर हमारा क्लासेस है उसका अपलोड ना मिले, क्योंकि मैं अभी एक ऑफिशियल ट्रैवल के लिए मैं चेन्नई जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए। तो मोस्टली अगले हफ्ते आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा रेगुलर क्लासेस के ऊपर। मैं ट्राई करूँगा छोटी छोटी क्लासेस बनाने के लिए। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ट्राई करूँगा छोटे छोटे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करूँगा तो मेरे पास बैंडविड्थ नहीं रहेगा क्लासेस अपलोड करने के लिए। तो ये जो ऑफिशियल ट्रिप है वो पूरा ही अनप्लान्ड था। ये फ्राइडे आफ्टरनून पे ये मेरा जो प्लान है वो बना है। इसके लिए कोई भी मैं क्लासेस पहले से रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप जितना सारा क्लासेस है उसी के ऊपर रिवाइज करिए। और जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो क्लासेस है आई होप 6 से 8 क्लास, आई होप 6 से 7 8 क्लास जो है वो ऑलरेडी होगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। तो आप वो वाले क्लासेस के ऊपर फोकस कीजिए। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर ही देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कोर्स सीखने के लिए तो आप ज़रूर ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर ही देखें। वो प्रिपेयर करते रहें। एक हफ्ते का टाइम कुछ नहीं होता है, उसमें आप प्रैक्टिस करिए, उसमें आप परफेक्ट बनिए। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं एक हफ्ते के बाद जब चेक करूंगा सारे जो कमेंट सेक्शन में अगर कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हम उस पे या तो डाउट सेशन करेंगे या तो फिर हम वो सारे जो डाउट्स रहेंगे उसको हम इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लास में इंक्लूड कर देंगे। तो ये बेसिकली था जो हमारा अगले हफ्ते का प्लान ये है। तो डोंट वरी, अगले हफ्ते को छोड़ के फिर से जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं आपको कंटिन्यू करूंगा आपका जो क्लासेस रहेगा रेगुलर क्लासेस जो है। और हमारा मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ता में 1 to 2 वीक्स में हमारा जो क्लास है वो कंप्लीट होने वाला है एमएम के ऊपर। उसके बाद हम डब्ल्यूएम के ऊपर जाएंगे, डब्ल्यूएम का क्लासेस शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर रेगुलर क्लासेस में एक हफ्ते के बाद। तो तब तक चलिए देखते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन में हमने आज रखा है जीआर के ऊपर। जीआर यानी कि हमारा जो इन्वेंट्री के ऊपर, जीआर एंड जीआई दोनों के ऊपर हमने जो रखा है क्लास वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि वेयर वी कैन कंट्रोल द मटेरियल अपडेट, मतलब मटेरियल को हम वैल्यू या फिर क्वांटिटी बेस में अपडेट जो होता है उसका सेटिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर है कि आप OMS2 में जाके मटेरियल टाइप के ऊपर आप अपना जो वैल्यू एंड क्वांटिटी अपडेट का सेटिंग्स जो है उसको आप रख सकते हैं। यानी कि मटेरियल टाइप के ऊपर वो मटेरियल आपको इन्वेंट्री सेक्शन के लिए चाहिए या फिर सिर्फ आपका जो वैल्यू है वो अपडेट होना चाहिए, वो सारा जो चीज़ है आप OMS2 में जाके उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि कैन वी कैंसिल जीआर बिफोर आईआर। तो आईआर नॉर्मली जो हमारा प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपने जीआर एंटर कर लिया, फिर अगर आपको जीआर को कैंसिल करना है तो पहले आपको आईआर एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको आईआर को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जाके आपको जीआर को कैंसिल करना पड़ेगा। ये नॉर्मल सिनेरियो है, कहीं पे भी कोई भी प्रोसेस है ऐसे ही काम करता है। अगर आपको जीआर कैंसिल करना है तो पहले आपको आईआर कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जाके आपको जीआर कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर हम जीआर आईआर से पहले कैंसिल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके लिए एक सेटिंग है, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो सेटिंग्स है उस पे आप जाके देख सकते हैं। जो सेटिंग्स वाला क्लास हमने किया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर जीआर का सेटिंग्स जब हम कर रहे थे, तो वहां पे हमारा एक इंडिकेटर है कैंसिल जीआर डिस्पाइट आईआर। तो जीआर को आप कैंसिल कर सकते हैं, विदाउट आईआर के आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने वो वाला इंडिकेटर सेट किया हुआ है तो आप जीआर को विदाउट आईआर भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन
उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आईआर को एंटर करके आईआर को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये प्री रिक्विजिट है और यही प्रोसेस है। अगर आपको जीआर पहले कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका इंडिकेटर सिलेक्टेड होना चाहिए और दूसरा जो है आपको आईआर एंटर करके उसको फिर कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ऐसा आ सकता है, अकाउंटिंग का जो डॉक्यूमेंट हमारा जनरेट होता है कहाँ पे, आपका MIGO के लेवल पे, माइगो में जो आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है उसका हेडर एंड आइटम का टेबल क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका हेडर का टेबल है, तो यहाँ पे जो आपका हेडर का टेबल है वो है BKP, और आपका जो आइटम का टेबल है वो है BSEG, BSEG। तो ये होता है आइटम का टेबल। आपको मैं जो ये टेबल नेम है मैं नीचे स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, तो आपके लिए इजी रहेगा वो देखने के लिए। या तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, आप जब भी जीआर करें तो जीआर में जाके आप देख सकते हैं, जो उसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होगा उसका आइटम लेवल पे जाके वहाँ पे आप जो हेल्प का बटन है वहाँ पे क्लिक करके या फिर F1 क्लिक करके आप देख सकते हैं जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाके उसका टेबल कौन सा रहता है। तो यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो मटेरियल डिटेल्स जो आप एंटर करते हैं कहाँ पे, मटेरियल डिटेल्स जो आप एंटर करते हैं जीआर के अंदर, यानी कि माइगो में जो आप एंटर करते हैं मटेरियल डिटेल्स, तो मटेरियल का जो टेबल है वो कौन सा टेबल है। तो यहाँ पे मटेरियल डेटा का आइटम टेबल जो है वो है एमसेग। तो एमसेग में जो डेटा आइटम का जो मटेरियल डाटा होता है वो सारा सेव रहता है एमसेग के MSEG का जो टेबल होता है वहां पे जाके सेव रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, इफ द प्राइस मटेरियल प्राइस इन पीओ इज हायर देन मटेरियल मास्टर प्राइस, मतलब आपका जो पीओ का प्राइस है वो अगर मटेरियल मास्टर के प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका अमाउंट कैसे पोस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो चीज़ है वो है टॉलरेंस लिमिट। आपको एक तो टॉलरेंस लिमिट के अंदर आप अगर वहाँ पे पीओ में डाल रहे हैं तो आपका वो पीओ में ले लेगा, नहीं तो आपको एरर बताएगा कि ये टॉलरेंस लिमिट के ऊपर है। अगर आप टॉलरेंस लिमिट में डाल रहे हो तो वहाँ पे भी दो सिनेरियो होता है, या तो आपका मटेरियल मास्टर का प्राइस जो है वो जो हमारा मूविंग एवरेज प्राइस होगा MAP जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो आपका प्राइस होगा वो स्टैंडर्ड प्राइस होगा। तो अगर आपका स्टैंडर्ड प्राइस होगा तो आपका प्राइस जो है वो जाके बुक हो जाएगा PRD का, जो आपका ट्रांजैक्शन इवेंट की है PRD पे जाके, PRD के अगेंस्ट में जो भी अकाउंट आपका GL अकाउंट होगा वहां पे जाके पोस्ट होगा। वो नॉर्मली हमारा प्राइस डिफरेंस के लिए होता है। और अगर आपका मटेरियल का जो प्राइस आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो अगर मूविंग एवरेज प्राइस है यानी कि MAP सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब भी आप यहाँ पे जीआर करोगे तो वो BSX के अकाउंट में आपका अपडेट हो जाएगा। तो BSX के अकाउंट में अगर आपका मूविंग एवरेज प्राइस है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलरली आपको BSX में ही अपडेट हो जाएगा। अगर आपका स्टैंडर्ड प्राइस है तो फिर आपका जो प्राइस वेरिएंस रहेगा वो PRD अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, एक बार इसका एक टेस्ट केस बना के चेक कर सकते हैं। पीओ बनाइए, मटेरियल प्राइस जो आपका मटेरियल मास्टर में है उससे थोड़ा ज़्यादा लेके बनाइए, जितना आपका टॉलरेंस है उसके ऊपर बनाइए या फिर उसके नीचे बनाइए, और फिर जीआर करके देखिए जो मटेरियल डॉक्यूमेंट वहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे कहाँ पे जाके पोस्ट होता है, कौन सा अकाउंट जो आपका ट्रांजैक्शन की है, कौन सा ट्रांजैक्शन इवेंट की है वो ट्रिगर कर रहा है और कहाँ पे जाके पोस्ट हो रहा है। ये आपका काम है, ये आप देख सकते हैं, या तो फिर इसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक स्टॉक एंड जीआर ब्लॉक स्टॉक। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, ब्लॉक स्टॉक जो है वो हमारा वैल्यूएटेड स्टॉक है, मतलब वो हमारे अंडर में आता है, और जीआर ब्लॉक स्टॉक जो आता है वो जीआर ब्लॉक स्टॉक आपका वेंडर के अकाउंट में आता है। तो हमने दोनों ही केस में जीआर जो है वो कर लिया है। तो पहला केस में जीआर करने के बाद हमारे अकाउंट में वो जो आपका आइटम है वो हमारे अकाउंट में आता है, और जो जीआर ब्लॉक स्टॉक है वो वेंडर के अकाउंट में आता है। यानी कि इसके लिए कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट अभी जनरेट नहीं होगा अगर हम जीआर ब्लॉक स्टॉक में डालते हैं। अगर हम ब्लॉक स्टॉक में डालते हैं तो वहां पे अकाउंटिंग एंट्रीज आएगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो इसका कुछ भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यूअर, तो कैसे भी करके इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है, व्हाट आर द मूवमेंट टाइप फॉर
जीआर ब्लॉक स्टॉक। तो जीआर ब्लॉक स्टॉक के लिए मूवमेंट टाइप कौन से हैं? तो जनरली जैसे कि हमारा 101 मूवमेंट टाइप हम करते हैं, किसके लिए 101 मूवमेंट टाइप करते हैं हम? नॉर्मल जीआर के लिए। फिर अगर हमको ब्लॉक स्टॉक में डालना है तो हम 349 एंड 350 का यूज कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्मल हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक से हम ब्लॉक स्टॉक में डाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा हम कर सकते हैं वहां से। और यहाँ पे जो आपका ब्लॉक स्टॉक, जीआर ब्लॉक स्टॉक के लिए जो आपका मोमेंट टाइप है, वहां पे आपको 103 पे आपको जीआर ब्लॉक स्टॉक में डालना पड़ेगा। वहां से अगर आपको रिलीज करना है तो 105 से आपको रिलीज करना पड़ेगा अपने स्टोर के लिए। और अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं वेंडर को, तो आप 124 मोमेंट टाइप के साथ इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 122 एंड 161 मोमेंट टाइप। आई होप आपको पता ही होगा 122 एंड 161 मोमेंट टाइप किसके लिए है। तो ये दोनों ही रिटर्न टू वेंडर के लिए है। 122 जो हमारा रिटर्न टाइप है, वो हमारा रिटर्न टू वेंडर विथ नॉर्मल पीओ होता है, यानी कि नॉर्मल पीओ के साथ हम 122 मूवमेंट टाइप के साथ हम जो है वेंडर को अपना मटेरियल रिटर्न कर सकते हैं। 161 का जो मूवमेंट टाइप होता है वो होता है रिटर्न्स पीओ के लिए। तो जब भी हम रिटर्न्स पीओ बनाएंगे, उसके लिए जो हम वेंडर को रिटर्न करेंगे, उसके लिए जो हमारा मूवमेंट टाइप है वो 161 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ऑलरेडी पता है। तो आपके लिए ये टास्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 122 एंड 161 में डिफरेंस क्या है। हमने ऑलरेडी बता दिया है, 2 पॉइंट बता दिया है आपको, और एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है, और एक डिफरेंस क्या है इनमें। आपके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो हम वेंडर को रिटर्न भेज रहे हैं, उसके लिए क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, वेंडर हमको रिप्लेसमेंट आइटम हमको भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो ये कौन से सिनेरियो में कौन सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है हाउ टू क्रिएट पीओ डायरेक्टली इन जीआर। तो क्या आप जीआर में डायरेक्टली पीओ क्रिएट कर सकते हैं? ये भी आप, अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ, हम जीआर में डायरेक्टली पीओ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमको मूवमेंट टाइप के अगेंस्ट में एक इंडिकेटर होता है ऑटोमेटिक पीओ का, उसको हमको एनाबल करना रहता है। तो अगर हम उसको एनाबल करेंगे, अगर हमारा ऑलरेडी कोई पीओ नहीं है, हम जब भी जीआर करेंगे, जीआर के अगेंस्ट में एक पीओ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारा जो आपका क्वेश्चन, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनवॉइसिंग के ऊपर आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।